नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार द्वारा हर साल फरवरी में बजट पेश किया जाता है। इस साल भी कुछ दिन पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 2024 का बजट पेश किया है। हर साल बजट अनाउंस होते ही चारों तरफ गवर्नमेंट द्वारा बजट में की गई अनाउंसमेंट्स पर डिस्कशंस होने लगती है। लेकिन कभी सोचा है कि एक बजट को पास कैसे किया जाता है? उसे पास करके लागू करने के लिए कौन सी प्रोसीजर फॉलो की जाती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के मुताबिक प्रेसिडेंट के कहने पर गवर्नमेंट को हर साल पार्लियामेंट में एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना पड़ता है। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कुछ नहीं बल्कि बजट ही है। इसका मतलब ये है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। ये बजट तैयार करने की जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बजट डिवीजन की होती है। बजट में मुख्य रूप से आने वाले फाइनेंशियल ईयर के एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई चीजें बजट में शामिल होती है, जैसे कि रेवेन्यू का अनुमान, उस रेवेन्यू को कैसे पाया जाएगा उसकी डिटेल्स, एक्सपेंडिचर का अनुमान, जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उसमें किए गए एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स के एक्चुअल डेटा, और अगर इसमें कोई डेफिसिट और सरप्लस है तो उसके रीजंस भी होते हैं। और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कौन सी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी फॉलो करने वाली है उसकी डिटेल्स, जैसे कि टैक्स प्रपोजल्स, रेवेन्यू, स्पेंडिंग प्रोग्राम्स और नई स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स, ये सब चीजें। 2017 तक गवर्नमेंट द्वारा 2 बजट पेश किए जाते थे, रेलवे बजट और जनरल बजट। रेलवे बजट सिर्फ मिनिस्ट्री और रेलवेज के रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में होता था, जबकि जनरल बजट बाकी सारे मिनिस्ट्रीज के रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स की डिटेल्स होती थी। लेकिन 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ जोड़ दिया और तब से हर साल सिर्फ एक ही बजट पेश किया जाता है, जिसे यूनियन बजट कहते हैं। बजट को पास होने के लिए पार्लियामेंट में टोटल 6 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेज है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। कन्वेंशनली बजट को फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा लोकसभा में फरवरी के आखिरी वर्किंग डे पर पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद बजट को हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है। जिस दिन बजट को पेश किया जाता है उस दिन उस पर कोई चर्चा नहीं की जाती। फाइनेंस मिनिस्टर बजट को स्पीच के थ्रू पेश करती है, जिसे बजट स्पीच कहते हैं। लोकसभा में बजट स्पीच खत्म होने के बाद बजट को राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा बजट में की गई डिमांड्स पर सिर्फ डिस्कशन कर सकती है, लेकिन उस पर वोट नहीं कर सकती। दूसरा स्टेज होता है जनरल डिस्कशन। बजट पेश होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बजट पर जनरल डिस्कशन शुरू होता है और करीबन 3-4 दिनों तक चलता है। इस स्टेज के दौरान भी बजट में की गई कोई भी डिमांड पर वोट नहीं किया जाता। तीसरा स्टेज है स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर डिस्कशन होने के बाद दोनों हाउसेस को 3-4 हफ्तों के लिए एडजर्न किया जाता है। इस ब्रेक के दौरान पार्लियामेंट की 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज बजट में की गई डिमांड्स पर डिटेल में डिस्कशन करती है और उन्हें एग्जामिन करती है और इस पर रिपोर्ट्स तैयार करती है। एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 21 मेंबर्स लोकसभा और 10 मेंबर्स राज्यसभा से आते हैं। इन मेंबर्स को लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। कोई भी मिनिस्टर इन कमिटीज का मेंबर नहीं बन सकता। इन कमिटीज की टर्म 1 साल की होती है, यानी कि हर साल इन कमिटीज को फिर से बनाया जाता है। बजट का अगला स्टेज है वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज की रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पेश करने के बाद लोकसभा में मिनिस्ट्रीज द्वारा बजट में की गई डिमांड्स पर वोटिंग शुरू होती है। हर एक डिमांड को लोकसभा में मिनिस्ट्री वाइज पेश किया जाता है। इन डिमांड्स पर वोट करना लोकसभा का एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज माना जाता है, क्योंकि राज्यसभा के पास इन डिमांड्स पर वोट करने की पावर नहीं है। राज्यसभा सिर्फ इन डिमांड्स पर डिस्कशन कर सकती है। हर एक डिमांड को लोकसभा में सेपरेटली वोट किया जाता है और इसी दौरान
किसी डिमांड को कम करने के लिए मोशंस भी रखे जाते हैं, जिन्हें कट मोशंस कहते हैं। बजट का अगला स्टेज है पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 114 के मुताबिक गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड में से तभी पैसे विड्रॉ कर सकती है जब गवर्नमेंट के पास पार्लियामेंट का अप्रूवल हो। यह अप्रूवल लेने का काम एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा किया जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल गवर्नमेंट को पावर देता है कंसोलिडेटेड फंड में से पैसे विड्रॉ करने की, जो कि आने वाले साल में खर्च होने वाले हैं। एप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद वो एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। इस स्टेज के दौरान पार्लियामेंट इस बिल में कोई बदलाव नहीं कर सकती। इसके बाद बजट का आखिरी स्टेज आता है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। गवर्नमेंट की इनकम को ध्यान में रखकर यह बिल लाया जाता है, यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल में गवर्नमेंट ने जो खर्चे करने का तय किया है, उन सारे खर्च को फाइनेंस करने के लिए इनकम कहां से की जाएगी उसकी डिटेल्स होती है। इस बिल में गवर्नमेंट द्वारा लाए जाने वाले नए टैक्सेस या फिर करंट टैक्सेस में कोई चेंजेस हो तो उसकी डिटेल्स होती है। फाइनेंस बिल के पास होने के साथ साथ बजट पासिंग की पूरी प्रोसेस भी खत्म होती है। इस साल 2024 में जो बजट पेश किया गया है, ये बजट पूरे साल के लिए नहीं है, ये एक इंटरिम बजट है। ये बजट सिर्फ आने वाले कुछ महीनों के लिए ही होता है। मतलब कि जो भी साल में लोकसभा के इलेक्शंस हो, उस साल का बजट आने वाले पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि इलेक्शंस होने के बाद आने वाली नई गवर्नमेंट फिर से अपना नया बजट पेश करती है। इसलिए इस बजट को इंटरिम बजट कहा जाता है। इंटरिम बजट पेश करना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। तो ये थी हमारे इंडियन बजट की पासिंग प्रोसेस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।